नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड, है ना। ये करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट 03। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे और 20 क्वेश्चन में आप अपना देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है कि 6 खिलौनों को एक के ऊपर एक रखा गया है और सबसे निचले खिलौना को क्रमांक 1 दिया गया है और इसके ऊपर के खिलौनों को क्रमांक 2, 3 इसी तरह दिया गया है। अब कहता है कि प्रत्येक खिलौना एक अलग रंग का है, मतलब जितना भी खिलौना है सब अलग अलग रंग के खिलौना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका क्रमांक को हम लोग लिखते हैं, है ना। कहता है 1 इसका दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, इसको 5 दे दीजिए, इसको 6 दे दीजिए, है ना। तो मतलब ये क्रमांक हो गया, ठीक है। और यहाँ खिलौनों का खिलौना हो जाएगा, सब अलग अलग रंग का खिलौना है, तो यहाँ पर खिलौना हो गया। अब कहता क्या है कि प्रत्येक खिलौना का रंग, जिनके रंग, है ना। अब कहता है प्रत्येक खिलौना एक अलग रंग का है जिनके रंग बैगनी, गुलाबी और सफेद, पीला, लाल है ना, और ग्रे हैं। अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है, आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो आपका इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे उसको बनाना है। सवाल जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहता है कि बैगनी रंग का खिलौना, है ना, सम स्थान पर है। अब देखिए, बैगनी रंग का जो खिलौना होगा वो हमेशा सम हो, या तो 6 में होगा, या तो 4 में होगा, या तो 2 में होगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पर इसका होगा। अब कहता है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। भाई देखिए, अब बैगनी यहाँ नहीं हो सकता है, शीर्ष पर नहीं है। और लाल खिलौना सफेद या पीलो खिलौना के सन्निकट नहीं है। अब लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौना का सन्निकट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैगनी को फिलहाल हम लोग, देखिए अब ये एक बार में नहीं बनेगा तो फिर दोबारा हम लोग को बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि बैगनी को यहाँ पर बैठा देते हैं। चलिए बैगनी को यहाँ पर बैठा देते हैं क्योंकि हमारा सम संख्या है। अब आगे का प्रश्न को देखते हैं कि लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौना के सन्निकट नहीं होगा। लाल खिलौना जो होगा वो क्या है, सफेद या फिर पीले के नजदीक नहीं होगा। तो लाल आखिरकार हम भरेंगे क्या, तो सन्निकटित। अब देखिए इधर हम लोग कहीं पर भरेंगे तो उसके नजदीक हो जाएगा, तो लाल को फिलहाल आप यहाँ भर दीजिए एकदम सीधा सीधी नीचे, है ना। अब कहता है कि ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। देखिए इसका तो फिक्स हो गया कि इसका कौन स्थान पर है ना, 5वें स्थान पर है। फिर कहता है गुलाबी और सफेद खिलौना के बीच 2 खिलौना है। अब देखिए गुलाबी और किसके बीच में, सफेद के बीच में, गुलाबी और सफेद खिलौना। तो जैसे हम यहाँ गुलाबी इसको रखते हैं, गुलाबी, है ना, 6ठे नंबर पर यदि रख देते हैं और इसका 1, 2, तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा सफेद, ठीक है। अब 1, 2 इसके बीच में खिलौना है। अब यहाँ पर देखिए गुलाबी, ग्रे और एक हमारा बच जा रहा है, उसको आप यहाँ पर भर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, पीला खिलौना। तो अब देखिए कि ये पूरा सेटेबल हो जाएगा। कहता है गुलाबी और सफेद 2 बीच खिलौना और वहीं गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है। देखिए अब गुलाबी जो हमारा है किसके ऊपर है, कह रहा है कि खिलौने बीच में 2 खिलौने हैं, वहीं गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है। सफेद के ऊपर ही है ना गुलाबी, है ना, और सफेद खिलौना सबसे नीचे स्थान पर नहीं है। अब सफेद खिलौना यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है, तो देखिए किस क्रमांक पर गुलाबी है, आपका 6ठे स्थान पर है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6ठे स्थान पर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 6 व्यक्ति, है ना, PQRSTU एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। फिर कहता है आर सितंबर में यात्रा करता है ना। अब आर जो है सितंबर में यात्रा करता है, यहाँ से सवाल बनाना होगा। तो कै गो है यहाँ पर, पहले काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो सेम आइजे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बॉक्स बना। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट करेंगे। कहता है कि आर जो है सितंबर में यात्रा करता है। आर जो है कहाँ यात्रा करेगा, सितंबर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपका जनवरी होगा, यहाँ हो जाएगा फरवरी, यहाँ पर मार्च, ठीक है, यहाँ भर दीजिए अप्रैल,
अप्रैल नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च और जुलाई है, तो फिर यहाँ पर जुलाई, ठीक है, और यहाँ हमारा सितंबर और फिर यहाँ पर दिसंबर। अब इसी में भरना है। अब कहता है कि आर जो है, आर सितंबर में यात्रा करता है, तो आर को सितंबर में भर दीजिए। चलिए यहाँ भर दिए। अब कहता है कि आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करेगा। आर और टी के बीच में, देखिए अब आर यहाँ पर है तो इसके बीच में एक यात्रा, तो टी का कंफर्म हो गया कि टी हमारा कहाँ पर होगा, मार्च में होगा, इसको यहाँ भर दीजिए। अगला फिर कहता है कि पी और एस के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा, है ना, करते हैं। देखो पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति यात्रा करेंगे, 2 से ज्यादा। तो यदि हम पी को यहाँ भर देते हैं फरवरी में, तो देखो 1 2, है ना, और किसके बीच में बोला है, एस, तो एस को यदि हम नीचे सबसे नीचे भर देंगे तो इसके बीच में हमारा 2 आ जाएगा, 1 2 3, 2 से ज्यादा है, तो एस को आप क्या करिए, दिसंबर में भर देंगे। अब आगे फिर पढ़िए, इनमें से कौन सा जुलाई में यात्रा करता है। अब देखिए यहाँ पर एक और बोला था कि पी यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। पी जो है यू के बाद वाला, तो यू हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब एक बच गया, एक क्या बच गया है, एक बच गया है हमारा, है ना, क्यू, तो इसको यहाँ पर क्यू बना दीजिए। अब सवाल करता है इनमें से कौन सा जुलाई में यात्रा करता है, तो जुलाई में यात्रा कौन कर रहा है भाई, जुलाई में यात्रा करने वाला क्यू है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, है ना। अब इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है कि 5 बच्चे पी क्यू आर एस और टी अलग अलग रंगों, लाल, पीले, गुलाबी, हरे, है ना, और बैगनी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, किंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। इनमें से प्रत्येक को आम, केला, अंगूर, सेब और नाशपाती में से केवल एक ही फल पसंद है। आर ने, अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए आदमी कहे हुए, वैसे हम लोग पहले डाटा बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का डाटा बनाना पड़ेगा, और 5 का डाटा बनाने के बाद फिर आगे इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए अब लोग यहाँ पर हम लोग डाटा बना लिए हैं। अब डाटा को देखिए कि एक में हम लोग बच्चे रखेंगे, फिर इसमें रंग वाला और यहाँ फल वाला। तो देखिएगा कि हम लोग टोटल बच्चे क्या हैं, पी हैं, क्यू हैं, आर हैं, एस हैं और टी हैं, ये हमारे बच्चे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कहता है आर ने लाल कपड़े पहने हैं। आर है सो कौन कपड़ा पहना है, लाल पहना है, तो आर को आप क्या कीजिए, लाल पहना दीजिए, तो रंग यहाँ पर हो जाएगा इसका लाल। चलिए ठीक है। अब कहता है कि क्यू की केला और अंगूर पसंद नहीं है। देखिए क्यू जो है केला और क्या चीज, केला और अंगूर यहाँ पर नहीं होगा, मतलब क्यू में हमारा केला और अंगूर नहीं हो सकता है। फिर कहता है एस को सेब पसंद है। एस को क्या पसंद है, सेब पसंद है, तो यहाँ पर इसको सेब भर दीजिए। और उसने बैगनी कपड़े पहने हैं। अब इसका तो पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये हमारा बैगनी कपड़ा पहना है, ठीक है, इसको बैगनी रख दीजिए। अब कहता है गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है। अब देखिए ये तो होगा नहीं, है ना, ये हो सकता है, टी हो सकता है। अब फिर बोल रहा है टी को आम पसंद है। देखिए टी को तो यहाँ पर बता दिया भाई, इसको आम पसंद है। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है, केला यहाँ नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर केला हो जाएगा, और इसको क्या है, गुलाबी रंग पसंद है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये सही होगा, ठीक है। अब कहता है टी को आम पसंद है लेकिन उसने हरे या गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहने हैं, यानी कि हरा रंग, जो कहता है कि टी को आम पसंद है लेकिन वो गुलाबी रंग, है ना, और हरा रंग नहीं पहना हुआ है। तो अब देखिए, अब आर को अंगूर पसंद है। आर को क्या पसंद है, यहाँ पर देखिए अंगूर पसंद है, ठीक है। इनमें से नाशपाती किसको पसंद है वो देखना है। अब यहाँ पर क्यू का इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिएगा, क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, तो केला और अंगूर के अलावे एक ही चीज बचा हुआ है, वो हमारा क्या है, नाशपाती। तो ये हो जाएगा नाशपाती, इसको क्यू को पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भरा हुआ है, 2 आपका खाली है। अब 2 को इन्फॉर्मेशन के ही अनुसार हम भरेंगे। अब देखिएगा टी को आम पसंद है लेकिन उसने हरे या गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। तो देखिए गुलाबी हो गया, लाल हो गया, बैगनी हो गया, है ना, तो और कौन कौन सा कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। तो टी को देखिएगा कि एक बचा हुआ है, देखिए
कह रहा है कि टी आम पसंद है लेकिन हरा नहीं पहनेगा, है ना, टी जो है हरा नहीं पहन सकता है, तो जो बचा हुआ कलर है हमारा क्या है, पीला है। अब ऑब्वियस है कि ये हमारा कौन सा कलर पहनेगा, हरा पहनेगा, यहाँ हरा हो जाएगा। अब ये फुलफिल हो गया। अब ये हमारा इंफॉर्मेशन फुलफिल है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टी, यहाँ से क्वेश्चन था कि आर को अंगूर पसंद है, इनमें से किसे नाशपाती पसंद है। तो नाशपाती को देखिए तो कौन सा है, क्यू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यू। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उस समय का चयन करे, है ना, उस समय का चयन करे जो 9:30 बजे के सही दर्पण छवि बताना है। मतलब आपको मिरर इमेज बताना है ना। ये मिरर इमेज आपका क्या होगा, यानी कितना बजा है, 9:30। तो हम बताए थे कि मिरर इमेज जब भी आपको निकालना बोले तो उसको क्या कीजिएगा कि 11 बज के, है ना, 11 बज के कितना में घटा देंगे, बताइए आप लोग। तो मिरर इमेज जब भी पूछे तो दो ऑप्शन हम बताए थे, एक तो आप 12 बजे से घटाइएगा, है ना, और दूसरा 11:60 से। अब 12 बजे जब एक्यूरेट समय जैसे 9, 10, 11 इस तरह का रहेगा तो आप 12 बजे से घटाइएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि 9:30 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि मिरर इमेज बताने के लिए 11:60 से घटा देंगे। तो 11:60 से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस करिए तो हमारा आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ तो 30 होगा ही होगा, 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 2 11, यानी कि 2, यानी कि मिरर इमेज में जब भी हमारा, है ना, कितना बजेगा, रियल टाइम हमारा 9:30 है, तो दर्पण में हमारा जो है क्या बनेगा, 2:30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस चीज को याद रखना है कि जब भी आपको मिरर इमेज पूछे तो 11:60 या फिर 12 बजे से इसको घटा दीजिएगा। या फिर कभी मिरर इमेज दिया हुआ रहेगा और उसको रियल टाइम पूछेगा तो उसमें भी आपको 11:60 से घटाना है। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। 5वां नंबर का कहता है कि 6:25 यानी कि 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुई का, है ना, बीच न्यून कोण, है ना, न्यून कोण क्या होगी, ये आपको बताना है। मतलब 6:25 में जो घड़ी होता है इस तरह से, तो घड़ी में होता है हमारा, है ना, क्या होता है, आवर का भी होता है और एक मिनट का भी कांटा होता है। तो इसके बीच में 6:25 जब हो रही है, 6:25, तो उस समय जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए आपका एक फॉर्मूला काम करेगा जो कि आप लोग जानते हैं। कोण निकालना हो तो जब भी कोण निकालना हो तो क्या करना होगा कि आप उसको क्या कीजिए कि 60 से, है ना, 60H लिखिए, यानी 60 को आवर से गुना कीजिए और लगभग, यानी कि जो बड़ा रहेगा उसको माइनस करना है कितना, है ना, 11M से, और डिवाइड कर देना है 2 से। अब देखिए यहाँ पर आवर में मेरा कितना है, हमारा आवर में है 6, और यहाँ पर फिर माइनस कर दीजिए 11 में से आप गुना कीजिए 25 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा आंसर होगा, देखिए, और बटा में 2 हमारा रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36 360 माइनस 25 को 11 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 275, और बटा में 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, है ना, कितना आएगा, 85, और 85 में से 2 को भागा दे देंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 42.5। तो ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा है, तो 42.5 डिग्री जो है ना, जब 6:30 बजे यानी कि 6:25 का टाइम होते रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 42.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको इसमें याद करने वाला क्या चीज है, तो आपको ये चीज आपको याद रखना होगा कि भाई जब भी कोण पूछा जाए तो 60H, है ना, मैंने जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाना है, माइनस कभी नहीं हो सकता है। 11M बटा में 2, इसको बैठा दीजिए, आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। देखो तो आज हमारा क्या है, मंगलवार है, आज हमारा मंगलवार है, तो आज से 64वां दिन। अब देखिए आज से 64वां दिन का मतलब इसमें हमारा क्या करना पड़ेगा, 63 दिन को घटा जोड़ना पड़ेगा, 63वां दिन को जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे ना कि 63 दिन है तो उसका विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। पहले 63 दिन का हम लोग क्या करते हैं कि विषम दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 63 दिन का विषम दिन।
अब देखिए ये विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो विषम दिन क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब हर 7 दिन में क्या होता है कि रिपीट करता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि विषम दिन निकालने के लिए उसको 7 से भागा देंगे। अब 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, है ना, 7 से भागा देंगे तो पूरी तरह से हमारा ये 7 9 63 हो जाएगा, तो रिमाइंडर में हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। तो विषम दिन हमारा 0 आया, तो आज का यानी कि 64वां दिन जो हमारा होगा वो भी हमारा क्या होगा, मंगलवार ही होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर है। इसको हम 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है कि लीप ईयर से संबंधित प्रश्न है। कहता है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अच्छा बताओ कि लीप ईयर में कितना दिन का होता है। तो एक लीप ईयर में, है ना, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में हमारा 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अब बताइए इसका हमको विषम दिन निकालना है, तो निकालिए। विषम दिन निकालेंगे तो विषम दिन कितना होगा, 366 में 7 से भागा दे देंगे, तो 7 से भागा दीजिए, जो हमारा रिमाइंडर आएगा यानी कि शेषफल जो आएगा वही उसका विषम दिन होगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, जब हम इसको भागा देंगे तो भागा दीजिएगा, तो भागा देने के बाद आपका जो विषम दिन आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 2 आएगा, तो विषम दिन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर, मान लीजिए कि, है ना, 5 अगस्त 1994। देखिए क्या कहता है कि 5 अगस्त 1994 जो है वो कौन सा दिन है, बुधवार है। कौन सा दिन है, बुधवार। अब आपको पूछ रहा है कि 2 अगस्त, है ना, तो 2 अगस्त हमारा 1995 जो है वो कौन सा दिन या कौन सा दिन होगा, वो आपको निकालना है। तो देखिएगा कि ऐसे प्रश्न को हमको देखना है कि पहले देखिए ये अगस्त में ही है, 5 अगस्त है ना, और 2 अगस्त का पूछ रहा है, तो 5 अगस्त का दिया हुआ है, 2 अगस्त का पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगस्त है, यानी कि, है ना, ये समय ठीक है, तो अगस्त में ही आप देखिए कि कितना होगा, 5 अगस्त, है ना, और 2 अगस्त आपको पूछ रहा है, तो इसका हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि महीने वाला को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा कि आपका अगस्त से शुरू है और अगस्त में ही पूछ रहा है, तो पहला 5 अगस्त है, तो बचा हुआ दिन हमारा कितना हो जाएगा, 31वां महीना होता है, तो बचा हुआ दिन 31 में से 5 को माइनस करिए, 31 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 यानी 26 दिन। और फिर आप देखिए कि अगस्त में है तो लास्ट हमारा 2 अगस्त तक जाना है। अब इसको जोड़िए, 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। अब 7 से भागा दीजिए, 7 चौक 28, तो विषम दिन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, विषम दिन यहाँ से 0 आ गया। अब देखिए कि 1995, है ना, में से 1994 को घटा दीजिए, हमारा कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो बस हमारा 1 दिन जो है आपका आ रहा है विषम दिन। तो विषम दिन यहाँ पर कितना आ रहा है, विषम दिन हमारा हो रहा है 1 दिन। तो क्या कीजिए कि आप, है ना, यानी कि जो बुधवार हमारा हो रहा है इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा कौन आ जाएगा, गुरुवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, कहता है 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे, है ना। तो प्रथम 100 वर्षों में, तो प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी होगी, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर होगा। तो देखिएगा कि 100 को आपको लीप ईयर, है ना, प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर निकालना है। तो इसको आप क्या कीजिए कि 4 से आप इसको भागा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, है ना। अब देखिएगा कि इसमें क्या करना होगा कि ऐसे तो जनरली आपका कितना आ गया कि 25 दिन, लेकिन यहाँ 25 दिन नहीं होगा, इसमें क्या करना होगा कि 1 माइनस कर देना होगा। 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 25 माइनस 1 तो 24, यानी कि टोटल कितने, है ना, लीप वर्ष होंगे, तो 24 हो जाएंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 10 नंबर कि 10 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा। डायरेक्टली पूछा है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा। देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक डायरेक्टली मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं और हर क्वेश्चन उसी तरह बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि आप देखिएगा कि कोई भी एक आधार मान के चलना होगा।
ठीक है। अब हम लोग जनवरी, पहला स्टेप में हम लोग को करना होगा कि 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक के विषम दिन को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इनके विषम दिन को निकालेंगे, इसका विषम दिन को प्राप्त करेंगे, विषम दिन। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कीजिए कि आप जनवरी फरवरी लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अब इसको यहां पर लिखेंगे कि जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक जाना है। अब देखिए जनवरी में हमारा विषम दिन कितना होता है, तो जनवरी का 31वां महीना होता है तो इसका विषम दिन 1 होगा। अब देखिए फरवरी में हमारा क्या होता है, 28वां होता है तो इसका 0 हो जाएगा। मार्च में हमारा फिर हमारा 31वां होता है तो इसका क्या होगा, 3 होगा। और देखिए अप्रैल में हमारा 30वां होता है तो 2 होगा। फिर हमारा इसका 31वां होता है तो 3 होगा, 31 वाला का 3 होता है और 30वां वाला का 2 होता है, ये फिर ये 2 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो और बच गया है भाई थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं, है ना। देखिए अगस्त वाला में पूरा लास्ट 15 अगस्त तक का लेना है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 31 आएगा। और हमको विषम दिन निकालना है तो 7 से भागा देंगे तो इसका विषम दिन कितना आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अभी तक इसका विषम दिन आ गया 3। अब हम लोग को दूसरा प्रोसीजर में हमको क्या करना होगा, देखिए दूसरा स्टेप में हमको क्या करना होगा कि दूसरा स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आधार मान के चलेंगे। हमारा 1947 दिया हुआ है तो 1947 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1946। अब इसको हम लोग 3 भागों में बांट देंगे, 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लीप 400 से गुना कीजिए, क्योंकि हर बार कैलेंडर जो होता है 416 में, है ना, कैलेंडर हमारा रिपीट करता है। तो 400 से भागा दीजिए 1900 को, 1900 को 400 से भागा देंगे तो 19 तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 बार में हमारा 1600 आ जाएगा, यानी कि 1600 तक हमारा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, इसका विषम दिन हमारा कितना हो जाएगा, विषम दिन हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए 1600 हम तक पहुंच गए। अब 1946 में 1600 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 346। अब क्या करते हैं कि 300 को हमको बांटना है। अब 300 भागा देंगे तो इसका ऑड डे हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, विषम दिन इसका 1 हो गया। अब बचा हमारा 46, तो 46 वर्ष में देखो 46 वर्ष तो पूरा 46 होगा, लेकिन 46 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, तो प्रथम 46 वर्ष में हमारा 11 बार क्या होगा कि लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर आएगा तो ये 11 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 57। अब 57 को हम 7 से भागा देंगे तो हमारा, है ना, ऑड डे कितना हो जाएगा, 7 से भागा देंगे तो 7 8 56, यानी कि 1 हमारा ऑड डे आएगा। अब देखिए यहां से हमारा 1 ऑड डे है और यहां से 3 है, तो टोटल जो हमारा ऑड डे यानी कि विषम दिन होगा, टोटल ऑड डे या फिर विषम दिन बोले कोई दिक्कत नहीं है, विषम दिन। तो टोटल जो हमारा विषम दिन होगा 3 + 1 + 1, तो टोटल विषम दिन कितना, 3 1 4 4 और 1 5, यानी 5 जो हमारा विषम दिन आया। तो आप देखिएगा कि आधार वाले से तो 5वां दिन, देखिए हम लोग जानते हैं कि सोमवार मेरा पहला दिन होता है ना, मंगलवार दूसरा दिन होता है, तो 5वां दिन हमारा कौन सा होता है, तो 5वां दिन जो होता है, 5वां दिन, है ना, सप्ताह का 5वां दिन हमारा शुक्रवार होता है। क्या होता है, शुक्रवार, है ना। इसको गांठ बांध लीजिए कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है, शुक्रवार। ये डायरेक्ट सवाल में भी आएगा ना, हो सकता है कि यही सवाल पूछ दे, तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि अभी देखिए करंट में हम लोग का 15 अगस्त आने वाला है, आजादी वर्ष हम लोग मनाने वाले हैं। तो सोचिए कि आजादी वर्ष जो था हम लोग का किस दिन हुआ था आजाद, शुक्रवार को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्रवार। इस प्रोसीजर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगला हमारा 11 नंबर, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए मैथमेटिकल वाला प्रॉब्लम का है। कहता है कि यदि गुना का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ भागा है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो है ना इसको मैथमेटिकल के हिसाब से चेंज कर दीजिए। हमारा दिया हुआ है 1 × 2, फिर प्लस में इसको ब्रैकेट में बंद है, फिर कहता है कि 3 × 4, फिर ये माइनस है, फिर कहता है 4 × 5,
है ना, और प्लस में 9 है। तो साइन को चेंज कर दीजिए, जहां पर गुना है, जहां पर गुना है वहां पर क्या करेंगे, वहां पर प्लस कर देंगे, और जहां प्लस है ना, देखिए जहां गुना है वहां प्लस है, जहां प्लस है वहां गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना था तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और जहां हमारा प्लस था वहां गुना कर देंगे, और जहां गुना है वहां फिर पर प्लस कर देंगे, ठीक है। माइनस है वहां माइनस है, वहां पर हम लोग को क्या करना है, देखिएगा कि माइनस के जगह में हम लोग को भागा लगाना है। तो भाई भागा लगा दीजिए, यहाँ पर भागा का साइन दे दीजिए। फिर गुना है तो वहां पर फिर प्लस का साइन लगाइए, और जहां प्लस है वहां पर गुना लगाइए। बस इसको अब सोल्व करना है। 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 3 कितना होगा 7, है ना, भागा 5 4 कितना हो जाएगा 9, है ना, और गुना में 9। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 गुने 7 ये भागा है तो इसको गुना में बदलेंगे तो 1/9, और गुना में फिर 9, ये 9 9 कट गया तो कितना बचेगा 7 3 10, 7 3 10 कितना हो गया, अच्छा 7 तिया होगा, 7 3 10 नहीं, यहाँ जोड़ना नहीं ना भाई, ये तो गुना में है, तो 7 तिया 21, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर कहता है कि सेम आइजे इसको करना है। कहता है गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ भागा है और प्लस का अर्थ गुना है। तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप लिखिए 40 गुने 5 प्लस 10 माइनस 2 भागा 8। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब पहले तो डाटा को चेंज करिए, जो गुना है उसके जगह हम लोग को क्या लिखना है माइनस। तो 40 है ना, क्या हो जाएगा 40 माइनस 5। फिर देखिए प्लस के जगह हमको क्या करना था गुना, तो गुना हो जाएगा 10, और माइनस के जगह फिर भागा लिखना है तो यहाँ पर भागा हो जाएगा 2, और भागा के जगह हम फिर प्लस लिखना है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए कि 40 माइनस 5 पहले हमारा भागा का काम होता है, इसलिए पहले भागा कीजिए। 2 से भागा देंगे 10 को तो कितना आएगा 5 आएगा, प्लस में 8 होगा। उसके बाद हमको गुना का काम करना है, 40 माइनस 5 बचे 25 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना, मैंने प्लस माइनस में आगे पीछे हो सकता है, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, लेकिन गुना पहले नहीं करना है, पहले भागा करना है। बोर्ड मास का नियम यहाँ पर चलेगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर हमारा कितना है, घटाइए इसको, कितना आएगा। देखिए इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले 40 और 8 48 हो जाएगा, 48 में से 25 घटा देंगे, तो 48 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 3 8 और यहाँ 2, तो कितना आ रहा है 23, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 13 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि प्रतीकों के उपयोग सेट करना है, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस माइनस भागा, यहाँ पर कौन सेट लेगा वो आपको देखना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। या तो सबसे पहले ए चेक करिए या तो फिर डी चेक करिए। यदि ए और डी नहीं, पहले डी, हमेशा डी चेक करना है, डी नहीं होगा तो फिर ए करना है, फिर सी करना है, फिर बी करना है। इसमें आपको सब में चेक करना ही पड़ेगा बारी बारी से। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले लिखते हैं कि 72, है ना, इसके जगह खाली स्थान है, फिर 6, फिर 7, है ना, फिर 7, और हमको निकालना है 91। तो कौन सा साइन को यहाँ पर हम लोग बनाएं, यहाँ पर साइन आपको लगाना है। तो रेंडमली आप कोई भी सेलेक्ट करिए, है ना, जो वाला आपका सेलेक्ट होगा तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले ना आप डी वाला को बैठाइए, है ना। कभी भी ऐसा ऑप्शन वाला हो सकता है कि डी होगा, और नहीं तो फिर ए, फिर बाद में सी, फिर बी में। तो इसमें साइन लगाइए भागा, यहाँ लगाइए गुना, यहाँ लगाइए प्लस, और सॉल्व करके देखिए क्या 91 मेरा आता है। तो 6 से हम इसको भागा देंगे तो 6 के 6, 6 दूना 12, 6 के 6, है ना, तो 12 6 72 हो जाएगा, और गुने 7 और प्लस में 7, 12 7 84, 84 प्लस 7 ना 7 4 11 यानी 91। भाई 91 तो आ जा रहा है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बोले ना कि सबसे पहले आप क्या कीजिए डी को सेलेक्ट करिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप डी बनाइएगा, फिर ए बनाइएगा, फिर सी, फिर बी, है ना, क्योंकि हमेशा कभी भी इस तरह का आंसर, है ना, ए नहीं होता है अधिकतर, है ना। भाई अब क्वेश्चन सेट करने वाला का कभी ऐसा मन करे कि ए ही में दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हमारे अनुसार हमारा अनुभव कहता है कि हमेशा डी या फिर सी या फिर बी, है ना। बहुत कम केस में हमारा ए होता है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी ट्राई करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ए को बनाने का प्रयास करेगा, और ए में ही आ जाएगा, बात खत्म, उसका हो जाएगा।
तो इतना दूर तक कराने का पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका उल्टा चलिए, पहले डी चेक करिए, फिर है ना ए चेक करिए, फिर सी, फिर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्रत्येक नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ABCD लिखिए। ABCD लिखिएगा तो फटाक से बन जाएगा। ABCDEFGH है ना, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए क्वेश्चन आपको बनाना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो ये देखिए हमारा बायां है, इधर हमारा बाएं है, तो बाएं से क्या करना है कि हर तीसरा अक्षर को हटा देना है ना। पहला दूसरा तीसरा यानी ये हमारा हट गया, फिर पहला दूसरा तीसरा ये हमारा हट गया, पहला दूसरा तीसरा इसको हम हटा दिए, पहला दूसरा तीसरा इसको हटा दिए, पहला दूसरा तीसरा इसको हटा दिए, पहला दूसरा तीसरा आर को हटा दीजिए, पहला दूसरा तीसरा इसको हटा दीजिए। अगला कहता है पहला दूसरा और फिर ये हट जाएगा, पहला दूसरा तो आगे है ही नहीं। अब देखिए ये सब हट चुका है, तो हटने के बाद आपको दाएं से, ठीक है, क्या कहता है कि दाएं से आपका 9वां स्थान, तो दाएं से काउंटिंग करना शुरू कीजिए, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां है ना, 8वां 9वां, तो कौन सा आंसर आ रहा है ना। तो 14 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां स्थान है, तो फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा कौन आ रहा है एन, यानी कि दाएं से हम 9वां स्थान जब इतना हटाने के बाद देखते हैं तो हमारा कौन आता है, एन आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि हमारा किधर का पोजीशन दिया हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर है, तो बाएं से दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट से हमारा दिया हुआ है। लेफ्ट का कितना दिया हुआ है 20वां, और हमको निकालना क्या है ना, राइट से। कहता है कि अक्षर के दाईं ओर से 5वां कौन है, तो दाईं ओर से होगा, दाईं ओर से हमको निकालना है 5वां। तो देखिए एक साइड से लेफ्ट से दिया हमारा 20 और राइट से दिया हुआ है 5, तो इसका एक यहाँ पर नियम चलता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो उसमें हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, राइट और राइट रहेगा तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन अपोजिट रहा लेफ्ट और राइट रहा तो उसमें क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ राइट और लेफ्ट रहा तो उसमें भी हमको प्लस करना है, यानी अपोजिट वाला में प्लस होगा और ना, और सेम वाला में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस होगा। तो अब आप यहाँ देखिए कि लेफ्ट राइट है तो फिर क्या होगा, है ना। और देखिएगा हमेशा जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लेफ्ट होगा। जैसे लेफ्ट और राइट है तो माइनस हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि लेफ्ट से हमारा जोड़ देना है ना भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, क्योंकि अलग अलग है तो इसको जोड़ेगा। तो लेफ्ट से हमारा 25वां स्थान कौन सा होता है, तो 25 स्थान में हमारा कौन होता है ना। देखिए क्या होगा, 25 स्थान में हमारा y होता है। सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए 16 नंबर में, है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है श्रृंखला, इस श्रृंखला को देखना है और जैसे आपका क्वेश्चन में कहेगा उसके अनुसार आपको काम करना है। कहता है निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न को आपको बनाना है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। कहता क्या है, श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम, देखिए प्रतीक है ना, क्या कह रहा है कि ऐसे कितने विषम हैं, तो यहाँ पर विषम होना चाहिए, फिर आपको प्रतीक होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका सम संख्या होना चाहिए। तो आपको ढूंढना है ना, इधर से पहले ढूंढते हैं। ठीक है, श्रृंखला में ऐसे कितने कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है, तो बीच में प्रतीक होना चाहिए और उससे पहले हमारा विषम और उसके बाद हमारा सम होना चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले प्रतीक मिलाइए, तो देखिए यहाँ पर है ना हैच है और उसके पहले हमारा क्या है, ये सम है, भाई नहीं चलेगा। इसको देखते हैं स्टार, स्टार के आगे हमारा क्या है 7 है, विषम तो है लेकिन इसके आगे भी विषम ही है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर अब आप इसको देखिए यहाँ पर, इसको देखेंगे तो इससे पहले हमारा विषम है और इसके बाद भी विषम है, तो ये भी नहीं चलेगा, है ना। अब यहाँ प्रतीक है, तो प्रतीक के आगे हमारा विषम है, इसके आगे हमारा नहीं, इसके आगे सम है और इसके आगे फिर हमारा 7 हमारा विषम है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, तो यहाँ पर एंड के आगे हमारा क्या है, एंड के आगे हमारा क्या है ना, विषम है और इसके आगे हमारा विषम है। अब यहाँ पर परसेंटेज को देखते हैं, परसेंटेज के आगे विषम है और इसके आगे हमारा सम है, तो ये ले सकते हैं। यानी कि हमारा जो है ना, यहाँ 9 है, फिर परसेंटेज है और फिर हमारा सम संख्या है, तो एक काउंटिंग हो गया। अब अगला आगे बढ़ते हैं कि फिर परसेंटेज है यहाँ पर, इसके आगे तो है ही नहीं, एंड है इसके आगे है ही नहीं। अब इसको देखिए, इसके आगे हमारा विषम है और इसके आगे सम है, यानी कि 5 और ये वाला साइन और ये, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने हो गए 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि है ना 2। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारा 17 नंबर कहता है कि इसी टाइप का सवाल था, इसको आप अपने से भी बना सकते हैं। कहता है कि उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है। देखिए व्यंजन आपको बीच में रखना है, तो व्यंजन आपका बीच में रखना है, देखना है, थोड़ा समझना होगा। फिर इसका बाद स्वर रखना है और इसके बाद हमारा स्वर रहेगा। स्वर मतलब वोवेल लेटर, तो वोवेल लेटर दोनों साइड रहेगा और बीच में हमारा कॉन्सोनेंट रहेगा। ये वोवेल, ये कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, तो ऐसे कितने है ना है उसको आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, यहाँ से वाई से बीच में देखते हैं, ये हमारा व्यंजन से शुरू करिए। तो व्यंजन हमारा बी है, तो बी के आगे सम, इसके आगे भी सम, तो यानी यहाँ हमारा बी भराएगा और यहाँ ए और ये हमारा क्या हो जाएगा यू, ठीक है। तो ए इधर भी, ये भी हमारा व्यंजन है, ये व्यंजन है और ये स्वर है, ये स्वर है, तो एक हो गया। फिर और खोजिए, और खोजिए, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर, आर के आगे है ना वोवेल, ये नहीं होगा, आर के आगे वोवेल, आर देखिए आर के आगे यहाँ पर वोवेल और यहाँ आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं है ना, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर आर और यहाँ पर क्या होगा ए। तो ये भी हमारा उसी तरह सेटअप ले रहा है। और एक जोड़ा को खोजिए, है ना, वाई को पकड़ के चलिए, ये वाई देखिए, ये वाई है, वाई के पहले वोवेल और इसके आगे पीछे भी वोवेल, तो यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ ए होगा और यहाँ ई होगा। तो टोटल कितने जोड़े मिले, 3 जोड़े मिले, तो 3 आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इस श्रृंखला को पकड़ते हैं, है ना। 18 नंबर का सवाल कहता है कि 18 नंबर में हमारा क्या कहता है कि है ना 96, 86, 106, है ना। तो इसको पहले लिखिए 96, 86, 106, फिर 76, फिर गैप है, फिर 106, ठीक है, फिर 56, फिर 46, फिर 106। तो यहाँ पर आप इस सीरीज में देखिए कि 106 बार बार रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पर 106 है, फिर यहाँ पर 106 है, मतलब 2 के बाद एक रिपीट कर रहा है। तो इस सीरीज को देखने के लिए है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना माइनस हुआ, -10 हुआ। फिर यहाँ से अब आप देखिएगा कि यहाँ के बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ के बाद हमारा फिर 106 है, तो 106 हमारा रिपीट कर रहा है। लेकिन इसको हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसमें भी हमारा -10 हो रहा है। इसके बाद फिर हमारा देखेंगे, इसको फिर हम घटाएंगे, तो 10 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 घटाइए तो यहाँ पर हमारा 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 66। फिर हमारा एक रिपीट किया तो इसको छोड़ दीजिए, फिर आप 66 में इसको 10 घटाएंगे तो 56 आ रहा है, फिर इसको 10 घटाएंगे तो 46 आ रहा है और ये हमारा रिपीट कर रहा है। तो 106 जो है इसका कोई काम नहीं, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये भी रिपीट कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर क्या भराएगा, तो 66 भराएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब अगले श्रृंखला को हम लोग पकड़ते हैं। श्रृंखला में हमारा है 13, 25, 49, 97। तो देखिए 13 है, फिर है 25, फिर है हमारा 49,
फिर है हमारा 97 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 13 हमारा है। 13 के अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 13 25 कैसे बना। तो 13 25 कैसे बना, अब इसको देखिए 12 बीच में जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर 24 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 48 जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ से देखिएगा तो गुना 2 हो रहा है, फिर इसका गुना 2 हो रहा है, यानी कि 48 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96, यानी कि 96 इसमें ऐड करना है। तो प्लस हम यदि 96 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 193। 193, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 193। अब देखिए इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम आसान है। इसको हम लोग पिछला सेशन में भी देखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं और इसके बारे में हम बताए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आप आसान से बना सकते हैं। तो इस डाइस का क्वेश्चन है, कहता है एक ही पासे के दो अलग अलग है ना स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस समय का चयन कीजिए, है ना, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 का विपरीत हो। मतलब आपको 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो भाई 5 का अपोजिट पूछने के लिए अब आप यहाँ से देखिए कि एक कॉमन निकालिए, इनमें से कोई ऐसा है जो एक कॉमन हो। तो भाई देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन है। तो 3 के क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए, इसका क्लॉकवाइज इधर होगा और इसका क्लॉकवाइज इधर होगा। तो क्लॉकवाइज 3 के आगे हमारा 6 है और 6 के बाद हमारा 4 है। यहाँ से 3 के आगे हमारा देखेंगे तो 1 है और 1 के आगे हमारा क्या है 5 है। तो सिंपली हमारा हम जानते हैं कि जो नहीं दिखता है उसका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो 3 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन हमको पूछ रहा है 5 का विपरीत। तो हर एक दूसरे का विपरीत होता है, तो 5 का विपरीत हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4। यानी कि 5 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। हम लोग इसमें जानते हैं कि डाइस का क्वेश्चन में हमारा 3 तरह से बनाया जाता है। तो पहला होता है 1 कॉमन मेथड, ठीक है, 1 कॉमन मेथड, 1 कॉमन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, यदि ये फेल हो जाएगा, मतलब ये इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा वैसा डाइस में, तब हम लोग 2 कॉमन मेथड लगाएंगे, 2 कॉमन मेथड, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है नो कॉमन मेथड। तो नो कॉमन मेथड में क्या होगा कि कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई भी कॉमन नहीं हो, तो वैसे में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे का जो विपरीत होते हैं वो या में हो जाते हैं। मतलब इसका कंफर्म आंसर, सबसे ज्यादा सटीक आंसर देखा जाए तो ये हमारा होता है 1 कॉमन मेथड। जब 1 कॉमन मेथड है ना फेलियर हो जाएगा, तब हम लोग 2 कॉमन मेथड। तो अधिकतर एग्जाम में एनालिसिस करने के बाद हम समझ पाए हैं कि जब भी क्वेश्चन आता है तो 1 कॉमन मेथड से ही आपका बन जाएगा, चाहे वो ओपन डाइस हो, चाहे वो है ना एक डाइस का कितने ही प्रतिरूप दिया हो। यदि 1 कॉमन नहीं बनेगा तो फिर 2 कॉमन। नो कॉमन वाला आंसर में एक्यूरेट नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं बनाता है। तो चलिए अब हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और 20 क्वेश्चन में अब आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कौन क्वेश्चन का आंसर आपका सही नहीं हुआ, है ना, उसका सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप उसको, और इस सेशन आपको कैसा लगा, है ना, इसको आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। धन्यवाद।